Alright guys, today's video is very important because we'll be talking about the difficulty level of the paper. लॉ एंट्रेंस 5 इयर्स को लेकर के डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर क्या होती है, इसको ओवरऑल मैंने 5 पैरामीटर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर मतलब ये नहीं कि हाँ पेपर डिफिकल्ट कौन से एग्जाम में आता है। तो देर आर मल्टीपल एंट्रेंसेस लाइक क्लैट है, सीईटी है महाराष्ट्र का, स्लैट है, एलेट है, सीयूईटी है, देर आर अदर एंट्रेंसेस एज वेल। बट ये 4-5 प्रोमिनेंट लॉ के एंट्रेंस हैं इन इंडिया। ठीक है, सो वन बाय वन वी लुक एट अबाउट डिफिकल्टी लेवल। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल को अपन जज करेंगे, रेट करेंगे 5 पैरामीटर्स पे। नंबर 1 सीट्स वर्सेस कट ऑफ। सीट्स और कट ऑफ क्या होते हैं। दूसरा कंपटीशन लेवल, मतलब कितने लोग एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं। तीसरा लेवल ऑफ पेपर क्या आता है, ठीक है, टफनेस को लेकर के। चौथा फीस और पांचवा ऑब्वियसली प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों में अपन ये सारे एग्जाम्स को जज करते हैं। सो बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स वन बाय वन वी डिस्कस कि कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या होता है। डेटा जो होगा वो टेंटेटिव डेटा है, थोड़ा सा आप भी रिसर्च कर लेना। बट हाँ, ये सब चीज़ें समझ के अगर आप लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे पॉइंटर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, चाहे आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो, चाहे आप नेशनल लेवल का एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो। बाकी प्रिपरेशन को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस एट आवर ऑल द सेंटर, बोरी, वसई, दादर, थाने एंड अंधेरी। अगर आप मुंबई में हो तो विजिट कर लो अपने सेंटर पे, या तो फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए 8828581455 इस पे कॉल कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो शेयर कर देना आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी सीट्स वर्सेस कट ऑफ क्या होता है। उसके भी पहले थोड़ा प्रोमिनेंट एग्जाम समझ लेते हैं। जैसे क्लैट जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, सीयूईटी जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपका सीईटी हो गया, और जो कि स्टेट लेवल का एग्जाम है। स्लैट है जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। एलेट का एग्जाम है जो कि आपका दिल्ली एनएलयूज के लिए होता है। ठीक है, तो ये 4-5 मेजर एग्जाम्स हैं। सीट्स वाइज इफ यू आस्क मी, सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो आपका सीयूटी के थ्रू जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मिलेगी, उसके बाद क्लैट पे मिलेगी। ठीक है, तो क्लैट, सीयूटी और महाराष्ट्र का सीईटी, ये तीनों के थ्रू आपको सीट्स ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू स्लैट, सिम्बायोसिस एंड एलेट जो दिल्ली एनएलयूज के लिए होता है। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। क्लैट का कट ऑफ तो मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है यार, मतलब वहाँ पे तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको क्लैट में ज़्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, फॉलोड बाय योर सीयूईटी, सीईटी, एलेट का एग्जाम भी एंड स्लैट फॉर सिम्बायोसिस। तो सीट्स जो है सीयूईटी के बाद आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो क्लैट के थ्रू है, क्लैट के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस भी है जो एक्सेप्ट करते हैं इसको, तो वहाँ पे भी थोड़ी सीट ठीक ठाक हो जाती है। सो ये 2 एग्जाम के थ्रू आपको सीट्स ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद महाराष्ट्र का सीईटी हो गया, और फिर स्लैट, सिम्बायोसिस, उनके जो कैंपसेस हैं, पुणे का हो गया, नोएडा हो गया, नागपुर हो गया, बाकी आपका एलेट वाला एलेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको सीट्स मिलेगी लॉ के कॉलेजेस में। ये 5 प्रोमिनेंट एग्ज़ाम है जो कि वेल नोन है, लोग लिखते हैं ये एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आप देखो कि कौन से कॉलेज में मुझे जाना है, उस वहाँ पे सीट्स कितनी है और मुझे कितना स्कोर लेके आना, मेरा कट ऑफ क्या बनेगा, कौन सा एग्ज़ाम मुझे लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो आपकी स्टडी इतनी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर के। सेकंड इज नथिंग बट दी कॉम्पिटिशन लेवल, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में। सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट पार्टिसिपेट करते हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। उसके अंदर अराउंड लैक्स में जाता है ये, 2-3 लाख के आसपास का कॉम्पिटिशन है। ठीक है, उसके बाद क्लैट में अराउंड 70-80,000, फॉलोड बाई योर महाराष्ट्र सीईटी 30-40,000। उसके बाद एलेट 15 से 20,000, सेम नंबर 14-15 हज़ार रफली पकड़ लो आप, स्लैट फॉर सिम्बायोसिस। ये कंपटीशन लेवल है। अब आपको ये देखना है कि मुझे यार कौन सा वाला एग्जाम लिखना है, मेरा कंपटीशन इतने लोगों के साथ है, इस कॉलेज में सीट्स इतनी है, तो अपने को 1 सीट चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चालू कर दो। ठीक है, थर्ड पैरामीटर लेवल ऑफ पेपर, डिफिकल्टी लेवल क्या होती है भाई। बाप एग्जाम बोल लो या तो सबसे टफ एग्जाम बोल लो, वो है क्लैट ही। क्लैट के अंदर आपका मतलब मोर ऑफ अ रीडिंग स्किल आपकी टेस्ट होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, क्योंकि पूरा पेपर ही रीडिंग बेस्ड है। तो अगर आप रीडर नहीं हो ना अच्छे, तो क्लैट भूल जाओ भाई। अगर आपको क्लैट निकालना है तो रीडिंग चालू कर दो, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का एडिटोरियल चालू कर दो रीड करना, थोड़ी बहुत नॉवेल ऐड कर लो। ठीक है, इंडिया अनबाउंड एक नॉवेल मैं रिकमेंड करता हूँ सबको, डेफिनेटली रीड दैट नॉवेल। बाकी रीडिंग पे आपको रिगरसली काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका टफनेस वाइज एलेट एंड सीयूईटी बोल सकते हो, और फिर चौथे नंबर पे आप सीईटी एंड स्लैट को डाल सकते हो। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल वाइज।
बट क्लैट का एग्ज़ाम में आपको रीडिंग पे अच्छे से काम करना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। चौथा है फीस। जितने भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ये तो ऑब्वियसली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू सी द कॉलेजेस का फीस क्या है। और जो पाँचों मेरा पॉइंट है वो प्लेसमेंट का ही है, ठीक है। तो फीस को लेकर के आप नेशनल यूनिवर्सिटी यार लैक्स में जाती है फीस, ठीक है। 14 लाख, 15 लाख, 10 लाख, किसी किसी का 20 लाख भी है, तो आप देख लेना 20+ भी है फीस वाइज। बट द बेस्ट पार्ट इज वॉट, इफ यू आर गेटिंग इन टू द टॉप एनएलयूज इन इंडिया, बैंक विल रन बिहाइंड यू टू गिव द लोन। मुद्दा ये है, क्वेश्चन मार्क ये है कि आपका सिलेक्शन उस कॉलेज के लिए हो रहा है क्या। नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ से आपको एडमिशन के लिए कॉल आया है क्या, आपने पहले वो कन्वर्ट किया है क्या। बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट फीस शुड नॉट बी योर इशू, राइट। आपका मेन कंसर्न होना चाहिए यार मेरा सिलेक्शन वो हो रहा है, तो फिर आगे का प्रोसेस कॉलेज विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एनएलयूज के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस जो है उनकी भी फीस देख लेना आप। CUT के थ्रू आपके जितने भी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में अगर आप CET लिख रहे हो तो GLC मुंबई, ILS पुणे, फीस काफ़ी रीजनेबल है। GLC तो बहुत कम है यार, मतलब 5-6 हज़ार रुपये आपका साल का फीस हो जाता है, तो काफ़ी कम में आप GLC कर लोगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेना, टेंटेटिव फिगर में बता रहा हूँ, तो कॉलेज की वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन फीस को लेके दिया हुआ है। सिम्बायोसिस स्लैट फीस ज़्यादा है भाई, प्राइवेट कॉलेज है, तो मैंने एज आई मेंशन हो गया कि प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा होगी कंपेयर टू द गवर्नमेंट वन, तो वो आप एक देख लेना। उसके साथ साथ पांचवा पॉइंटर्स प्लेसमेंट का, वो भी देखना भाई कि कौन से कॉलेज में अपने को प्लेसमेंट मिल रहा है, राइट। बिकॉज 5 साल का लॉ करके निकलोगे, पेटी में अगर आपने फीस दी है तो पेटी में कमाना भी है, राइट। एटलीस्ट शुड अर्न गुड, राइट। तो अच्छी कंपनियाँ आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लेसमेंट क्या है, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा वो भी स्टडी कर लेना। एनालिज में ऑब्वियसली देयर आर गुड प्लेसमेंट, फॉलोड बाई योर प्राइवेट कॉलेजेस में भी ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाते हैं। CUT के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके प्लेसमेंट देख लो। GLC, ILS, CET के थ्रू अगेन प्लेसमेंट ठीक ठाक है। बट हाँ, आपको डिटेल में प्लेसमेंट के बारे में समझना है तो मेरा एडवाइस ये है कि विजिट कॉलेज, टॉक टू दी सीनियर हु आर सो फार स्टडिंग ओवर देयर, या तो फिर वहाँ के एल्यूमिनाई से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, राइट। वहाँ के एल्यूमिनाई से बात करो, एंड कॉलेज में प्लेसमेंट कमेटी होती है, उनसे भी मिलो कि क्या क्या कंपनियाँ आ रही है और मुझे इस वाले डोमेन में अपना करियर बनाना है, तो उसको लेके क्या क्या कंपनियाँ हैं, ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। कॉलेज पहले चूज़ करो कि हाँ किस कॉलेज में एडमिशन जाना है, उसके बाद ये सब जितना मैंने बताया उसके हिस्ट्री निकालो, उसके बारे में स्टडी करो, देन स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन। एंट्रेंस प्रिपरेशन विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। तो मेक श्योर आपके एंट्रेंस में अच्छा स्कोर आए, चाहे आप क्लैट लिख रहे हो, चाहे आप ALET लिख रहे हो, चाहे आप CUT लिख रहे हो, चाहे आप MH Law CET लिख रहे हो, जो भी एग्जाम्स लिख रहे हो, आपको अच्छे से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी होगी। बाकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आई हैव ऑलरेडी डिस्कस बैचेस सेंटर्स को लेके, इफ़ यू वांट टू जॉइन अस। मुंबई में वी आर लोकेटेड एट थाने में, वी आर लोकेटेड इन पालघर ऑल्सो, दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने, अंधेरी ऑल्सो वी हैव ब्रांच। लाइव के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर लो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना मैनुअल लॉ एंट्रेंस, दिस इज द सेपरेट चैनल मैनुअल लॉ एंट्रेंस, जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लो, आपके फ्रेंड को भी बता दो कि ये सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।